Hello friends, welcome to Manoj Gupta Academy. Today we are going to start with Algebra, class 10th, chapter 4 Financial Planning. प्रैक्टिस सेट 4.3 को करने के पहले हम लोग सबसे पहले इसके बेसिक पार्ट को समझ लेते हैं। तो हम लोग बेसिक पार्ट 1 आज करने वाले हैं। सो दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। हेलो दोस्तों, 4.3 को स्टार्ट करने के पहले हम लोग पहले बेसिक देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, फॉर मोर इंफॉर्मेशन। क्या है? कंपोजिशन स्कीम है, ठीक है। द पर्सन हुज एनुअल टर्नओवर इन अ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर इज लेस देन 1.5 करोड़। ऐसे पर्सन जिसका टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर का जिसका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम रहेगा, सिर्फ उसको ही कंपोजिशन स्कीम का फायदा मिल सकता है अंडर जीएसटी रूल, ठीक है। जीएसटी रूल के अंदर का जो कंपोजिशन स्कीम है वो ऐसे ही लोगों को मिल सकता है जिसका 1.5 करोड़ 1.5 करोड़ से कम टर्नओवर होगा। जीएसटी रेट्स एप्लीकेबल टू द कंपोजिशन डीलर आर एज फॉलोज। जीएसटी रेट जो है कंपोजिशन डीलर के लिए फिक्स किया गया, जैसे रेस्टोरेंट के लिए कितना फिक्स किया? 5%। तो इसमें से 2.5% CGST को जाएगा और 2.5% SGST को जाएगा। सेकेंड नंबर पे आते हैं मैन्युफैक्चरर एंड ट्रेडर्स। इनके लिए कितना GST है? 1% है और उसमें से 0.5% CGST को जाएगा और 0.5% SGST को जाएगा। अभी जैसा कि अभी हमने देखा कि रेस्टोरेंट वाले को 50-50%, 5% रेस्टोरेंट वाले को है एंड मैन्युफैक्चरर वाले को भी 1% है। तो इसके रूल्स क्या हैं? सम रूल्स ऑफ द कंपोजिशन डीलर। जो इस प्रकार के डीलर होते हैं, कंपोजिशन डीलर होते हैं, उनके लिए रूल्स क्या क्या बनाया गया। फर्स्ट रूल है, कंपोजिशन डीलर कैन नॉट कलेक्ट टैक्स फ्रॉम द कस्टमर। ये कस्टमर से कलेक्ट नहीं कर सकते हैं टैक्स, हैंस दे कैन नॉट इशू टैक्स इनवॉइस। इसीलिए इनको टैक्स इनवॉइस बनाने की जरूरत नहीं है, बिल बनाने की जरूरत नहीं है। दे हैव टू गिव बिल ऑफ सप्लाई। सिर्फ ऐसे लोग क्या करते हैं, बिल ऑफ सप्लाई, उन्होंने कहाँ से कितने माल खरीदे हैं, सिर्फ उसकी जानकारी के हिसाब से वो टैक्स पे करते हैं। उसके बाद कंपोजिशन डीलर शुड फाइल द रिटर्न क्वार्टरली। जो कंपोजिशन डीलर होते हैं वो अपना इनकम टैक्स की फाइल जिसपे GST लगी रहती है वो कब फाइल करते हैं? क्वार्टरली में फाइल करते हैं। मीन्स एवरी 3 मंथ में उनको हर 3 महीने का हिसाब देना पड़ता है। फिर कंपोजिशन डीलर्स कैन नॉट सेल गुड्स आउटसाइड द स्टेट। ये क्या ये कंपोजिशन जो डीलर होते हैं वो अपने गुड्स को, अपने सामान को स्टेट के बाहर नहीं बेच सकते। जैसे अगर कोई महाराष्ट्र स्टेट का अगर कोई है, महाराष्ट्र स्टेट का अगर कहीं पे है तो वो महाराष्ट्र के बाहर पंजाब में, यूपी में ये अपने प्रोडक्ट नहीं बेच सकते। महाराष्ट्र का है, सिर्फ महाराष्ट्र में ही बेच सकते हैं। तो ये क्या है? इंटर स्टेट सेल नॉट अलाउड। जो इंटर स्टेट होता है, इंटर स्टेट का मतलब क्या हो गया? एक स्टेट से अदर स्टेट में ये अलाउड नहीं है। बट दे कैन परचेस गुड्स फ्रॉम अदर स्टेट। ये अपना प्रोडक्ट बेच नहीं सकते, सेल नहीं कर सकते, बट परचेस कर सकते हैं अदर स्टेट से। महाराष्ट्र का कोई कंपोजिशन डीलर है वो यूपी से परचेस कर लेगा, परचेस कर सकता है, बट सेल अदर स्टेट में उसको नहीं करना है। फिर कंपोजिशन डीलर कैन नॉट अवेल द बेनिफिट ऑफ ITC। जो कंपोजिशन जो डीलर है उसको ITC का बेनिफिट नहीं मिल सकता, इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट नहीं मिल सकता। ऑन द साइन बोर्ड ऑफ द शॉप ही शुड मेंशन कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन। उसको अपने शॉप के बोर्ड पे, जो शॉप का उसका जो दुकान है, दुकान के बोर्ड पे, उसके शॉप के बोर्ड पे कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन ऐसा उसको लिख करके रखना पड़ेगा ताकि सामने दिखे कि हाँ भाई ये कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन है। इट इज मैंडेटरी टू प्रिंट कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन
नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाईज इन बोल्ड लेटर। ये वर्ड है कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाईज, ये जो है बड़े बड़े मोटे अक्षर में बोल्ड लेटर में ये लिखा होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, उनको लिखना ही पड़ेगा। अब हम लोग देखते हैं फीचर्स ऑफ जीएसटी। जीएसटी के विशेषताएं क्या है, जीएसटी के फीचर्स क्या क्या है। तो यहाँ पे देखो, मेनी इनडायरेक्ट टैक्सेस आर सबसम्ड अंडर जीएसटी। जितने भी टैक्स थे सबको क्या कर दिया, जीएसटी के अंडर ले लिया। मतलब पहले बहुत सारे टैक्सेस भरे जाते थे, अब सबको किसके अंडर में ले लिया है, जीएसटी के अंडर में ले लिया है। जीएसटी के अलावा अब कोई भी टैक्स हमको नहीं पे करना है। फिर है नो डिस्प्यूट बिटवीन गुड्स एंड सर्विस। कोई भी गुड्स एंड सर्विस है, कोई भी सेवा है, कोई भी सामान है, उसके बीच में एक कुछ भी डिस्प्यूट नहीं है। फिर स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन फॉर ट्रेडर्स। पहले बहुत लोग तो रजिस्ट्रेशन कराते ही नहीं थे, बट अब क्या कर दिया गया है कि हर एक ट्रेडर्स को स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन कराना है। किस स्टेट में कितने दुकानें चल रही है, किस स्टेट में कितने ट्रेडिंग चल रही है, वो सारी जानकारी हमको वहां से मिल जाती है। GSTIN होल्डर्स, जिसके पास जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर है, होल्डर्स नीड टू कीप ऑल रिकॉर्ड्स। उनको क्या करना है, सबके सब रिकॉर्ड्स रखना है। एंड शुड पे जीएसटी इन ए टाइम। उनको जीएसटी टाइम टू टाइम पे करना ही है। फिर ट्रांसपेरेंसी इन ट्रांजेक्शन। इसमें क्या होगा कि ट्रांसपेरेंसी है, जितने भी जीएसटी नंबर्स वाले जितने भी ट्रांजेक्शन करेंगे सबका सब आम आदमी भी देख सकता है। नॉर्मली आम आदमी भी उसको देख सकता है, उसमें 1 रुपए का भी घपला नहीं किया जा सकता है। दिस टैक्स सिस्टम इज अ सिंपल। ये जो जीएसटी टैक्स सिस्टम है ये बहुत ही सिंपल है और इजी है, समझने के लिए सिंपल और इजी है। पहले के जो टैक्सेस थे वो थोड़ा सा हमको समझना कठिन था, बट अब के जो सिस्टम है वो समझना हमको एकदम आसान हो गया। रिमूवल ऑफ कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस, हेंस द प्राइस इज कंट्रोल। इसके ऊपर ये क्या होता है, रिमूवल ऑफ द कैस्केडिंग इफेक्ट का मतलब क्या हो गया, जो हमारा टैक्स लगता है, टैक्स के ऊपर फिर से टैक्स इसमें नहीं लगता है। पहले क्या था कि जो टैक्स था, टैक्स तुमने नहीं पे किया तो टैक्स के ऊपर टैक्स लगता था, कैस्केडिंग इफेक्ट होता था। बट अब वो नहीं होने के कारण में जितने भी गुड्स का प्राइस है वो कंट्रोल में है, मतलब उसका प्राइस ज्यादा नहीं बढ़ता है। इंक्रीज इन क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज द ग्लोबली कम्पिटिटिव। जीएसटी लागू होने की वजह से क्या हुआ है, गुड्स एंड सर्विस की जो क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी बनी हो गई है। कहाँ के अपेक्षा, पूरे वर्ल्ड के अपेक्षा हमारी इंडिया की अच्छी हो गई है। बूस्ट टू मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट। जो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट है, जो मोदी साहब ने मेक इन इंडिया किया है, उसको बहुत ही जीएसटी की वजह से बहुत बेनिफिट हुई है। टेक्नोलॉजी ड्राइवन टैक्स सिस्टम लीड्स टू सप्लाई डिसीजन। इसमें जो भी जिस तरीके से ये जीएसटी पे किया जा रहा है तो उसमें ना ऑन द स्पॉट डिसीजन लेने में हमको सहायता मिलती है। मतलब टेंशन नहीं है कि किसने कितना टैक्स भरा है, किसने कितना टैक्स नहीं भरा है, उससे हमको पूरी की पूरी जानकारी मिल जाती है, तो हम फटाक से डिसीजन ले सकते हैं। गुड्स एंड सर्विस टैक्स सिस्टम इज अ ड्यूअल मॉडल। गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है इसमें ड्यूअल मॉडल है, दो लोग हैं। इज इक्वल अमाउंट ऑफ द टैक्स डिवाइड बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। गुड्स एंड सर्विस टैक्स के अंडर में सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट को दोनों को बराबर बराबर में टैक्स पे होता है। जैसे सेंट्रल को क्या पे होगा, CGST पे होगा, और स्टेट को क्या होगा, SGST होगा। तो इसके वजह से ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखिए टाइप्स ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी। जीएसटी कितने प्रकार का टैक्स लगाती है, तो ये जीएसटी कितने प्रकार का टैक्स है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट में क्या था, CGST सेंट्रल जीएसटी और SGST और UTGST। ये 3 GST तो हम लोग पढ़ लिए, ठीक है। सेंट्रल जीएसटी पढ़े, सेंट्रल जीएसटी और SGST पढ़े।
तो देखो यस जीएसटी और यूटी जीएसटी जो है ये दोनों क्या है, कॉमन है। जो स्टेट को लगता है, स्टेट और संघ शासित प्रदेश को लगता है, यूनियन टेरिटरी जीएसटी को लगता है, ये कॉमन है। और सेंट्रल जीएसटी तो भाई दोनों के साथ में लगता है। अब सेकेंड पार्ट में क्या दिया गया है, सी जीएसटी प्लस एस जीएसटी, इसको क्या बोला जाता है, कंपोजिशन स्कीम, जो अभी हमने जस्ट ऊपर पढ़ा। ये किस प्रकार का जीएसटी है, कंपोजिशन स्कीम, इसको जस्ट अभी हमने पढ़ा। इसमें क्या होता है, सी जीएसटी और एस जीएसटी को मिक्स करके कंपोजिशन स्कीम जीएसटी दिया जाता है। उसके बाद अब हम लोग पढ़ने वाले हैं आई जीएसटी, इंटर स्टेट जीएसटी। अब देखो जो कंपोजिशन अभी हमने स्कीम पढ़ा, कंपोजिशन स्कीम में क्या था, कंपोजिशन स्कीम में ये है कि महाराष्ट्र वाला पंजाब या किसी भी अदर स्टेट में वो सेल नहीं कर सकता लेकिन परचेस कर सकता है। सेल इसके लिए नॉट अलाउड और परचेस ये कर सकता है, ठीक है, ये अलाउड है। अब यहाँ पे देखते हैं हम क्या क्या दिया गया हमको। सबसे पहले सी जीएसटी, एस जीएसटी और यूटी जीएसटी, ये तो हमने पढ़ा। टैक्स लिवाइड फ्रॉम ट्रेडिंग विद इन स्टेट, इंट्रा स्टेट, ये किस में होता है, स्टेट के अंदर ही होता है। फिर कंपोजिशन स्कीम पढ़ा हमने जस्ट, फॉर दोज GSTIN होल्डर हुज एनुअल टर्नओवर बिटवीन 20 लाख टू 1.5 करोड़, जिसका टर्नओवर जो है 20 लाख से लेकर के 1.5 करोड़ के बीच में है, वो कंपोजिशन स्कीम के अंदर आएगा। दे पे CGST एंड SGST विद स्पेशल रेट्स, इनका स्पेशल रेट होता है। कंपोजिशन स्कीम वाले का कितना रहेगा, स्पेशल रेट रहेगा, लेकिन उसमें भी CGST और SGST आता है। अब हमको ये IGST पढ़ना है। IGST में क्या दिया है, टैक्स लिवाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर इंटर स्टेट ट्रेडिंग। अब इसमें क्या होगा मालूम है, इसमें इंटर स्टेट ट्रेडिंग दिया हुआ है। इंटर स्टेट ट्रेडिंग का मतलब क्या हो गया, महाराष्ट्र से अगर कोई अदर, सपोज पंजाब अगर या यूपी या केरला कोई भी, तो इनका किस तरीके से ट्रांजैक्शन होगा वो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं IGST में। यहाँ पे हम लोग देखते हैं, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन IGST के बारे में और थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। IGST का मतलब क्या हो गया, इंटीग्रेटेड GST फॉर इंटर स्टेट ट्रेड। इंटर स्टेट ट्रेड का मतलब क्या हो गया, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में किस तरीके का हम लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं। अभी IGST में हमने क्या पढ़ा कि हम सेल नहीं कर सकते, सिर्फ परचेस कर सकते हैं, ठीक है। तो परचेस कर सकते हैं तो किस तरीके से उसका जो ट्रांजैक्शन होगा, किस तरीके से GST लागू होगा, वो सब हम लोग देखेंगे यहाँ पे। व्हेन ट्रेडिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस टेक्स प्लेस बिटवीन 2 और मोर स्टेट्स, ये अगर 2 और मोर स्टेट मतलब 2 या 2 से अधिक स्टेट के बीच में अगर ये ट्रांजैक्शन होता है, द GST लिवाइड ओनली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें सिर्फ किसको करना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। एंड इट इज द टर्म एज अ IGST, और ये क्या हो जाएगा, IGST हो जाएगा। हेंस द टोटल अमाउंट पेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, इसमें टोटल अमाउंट किसको पे करना रहेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करना रहेगा। तो अभी जैसे हम लोग इसके पहले क्या पे करते थे, CGST और SGST पे करते थे, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि कोई भी ट्रांजैक्शन होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको समझ लेते कि सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर पे करेंगे तो स्टेट गवर्नमेंट को क्या मिलेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर हम पे करते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट को क्या मिलेगा, तो इसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सपोज इफ अ ट्रेडर बाय गुड्स फ्रॉम अनदर स्टेट, सपोज करो कि अगर कोई भी ट्रेडर है वो अनदर स्टेट से, किसी दूसरे स्टेट से कोई भी प्रोडक्ट खरीदता है, बाय करता है, एंड सेल देम इन हिज स्टेट, और वो अपने ही स्टेट में वो सेल करता है। जैसे सपोज महाराष्ट्र का कोई है
महाराष्ट्र का पंजाब से कोई भी प्रोडक्ट खरीदा और वो महाराष्ट्र का महाराष्ट्र में ही बेच रहा है, महाराष्ट्र का कोई ट्रेडर है वो पंजाब से कोई सामान लेके आता है और वो महाराष्ट्र में बेच रहा है, then let us see how he can avail of ITC, उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होगा, which he has paid IGST, और वो क्या पेड करेगा, IGST पे करेगा एट द टाइम ऑफ परचेस, वो परचेस के समय पे क्या पे करेगा, ITC पेड करेगा, इनपुट टैक्स पे करेगा। हम लोग जब भी परचेस करते हैं तो इनपुट टैक्स पे करते हैं और जब सेल करते हैं तो आउटपुट टैक्स हमारे पास आता है, ठीक है। तो जब हम जैसे महाराष्ट्र वाले जो ट्रेडर है वो पंजाब से अगर कोई बाय करते हैं तो उनका क्या हो जाएगा, वो इनपुट टैक्स क्रेडिट हो जाएगा। जब वो इनपुट टैक्स क्रेडिट हो जाएगा तो वो तो भाई उनको देना ही पड़ेगा। तो ये किस तरीके का एग्जाम्पल बनेगा, यहाँ पे देखो, ट्रेडर यम, मतलब यम जो है महाराष्ट्र का ट्रेडर है, ट्रेडर यम परचेज स्कूटर पार्ट्स, उन्होंने क्या किया, यम जो है पंजाब से स्कूटर पार्ट खरीदा 20,000 फ्रॉम ट्रेडर पी एंड पेड 5,600 एज IGST। इन्होंने कितना पे किया, IGST पे किया। किसको पे किया, देखो कितना परसेंट किया, 28%। तो 20,000 का 28% कितना होता है, 5,600 टू ट्रेडर पी। क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, ये पंजाब है, पंजाब से महाराष्ट्र ने परचेस किया कितने का, परचेस कितने का किया, 20,000 का, ठीक है। और इसने 28% ले करके 5,600, इसने कितना पे किया है, 5,600, ठीक है। अभी महाराष्ट्र वाले ने क्या किया, महाराष्ट्र वाले ने अभी 20,000 का परचेस किया, ठीक है। महाराष्ट्र वाले ने अभी किसको बेच रहा है, यहाँ पे देखो, ट्रेडर यम सोल्ड दिस पार्ट लोकल कंज्यूमर, वो लोकल में ही बेच दिया, मतलब अब महाराष्ट्र का महाराष्ट्र में ही बेचा है। महाराष्ट्र का महाराष्ट्र में कितने रुपए में बेचा है, इसने 25,000 में बेचा। कितने में बेचा, 25,000 में। तो 25,000 में उसने बेचा है और 7,000 उसने कलेक्ट किया। उसने कितना कलेक्ट किया, 7,000 कलेक्ट किया और 25,000 में उसने बेचा है। तो देखो, जब महाराष्ट्र में ले करके महाराष्ट्र के ट्रेडर ने महाराष्ट्र में ही बेचा है, तो क्या देखो, बेचा है तो उसके पास आउटपुट आ गया, 7,000 आया था आउटपुट उसका। तो CGST के लिए कितना जाएगा, 3,500 जाएगा, और SGST के लिए भी कितना जाएगा, 3,500 जाएगा। मतलब देखो, महाराष्ट्र में किया है तो भाई स्टेट गवर्नमेंट को भी जाना चाहिए और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी जाना चाहिए, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट को भी 3,500 रुपये जाएगा, 3,500 जाएगा, और CGST को भी 3,500 जाएगा। ये तो हो गया, लेकिन अभी अगर हम बोलेंगे तो ये इसका क्या बनेगा, 7,000 क्या बनेगा, इसका आउटपुट बनेगा, और 5,600 इसका क्या बनेगा, इनपुट बनेगा, ठीक। क्योंकि इसने इसको पे किया है ना पंजाब को, जैसा कि हम लोग ने प्रीवियस में देखा था। तो इसको पे किया है तो ये इसका इनपुट बन जाएगा, और यहाँ से 7,000 आया है तो इसका आउटपुट बन जाएगा। अब ये आउटपुट माइनस इनपुट करते हैं हम लोग नॉर्मल में, लेकिन अब इसमें ये सवाल पैदा होता है कि ये जो IGST है, ये IGST पूरा का पूरा कौन ले रहा है, पूरा का पूरा CGST ले रहा है। 5,600 पूरा कौन ले रहा है, CGST ले रहा है। तो अभी SGST के लिए बचेगा कितना, देखो यहाँ पे ध्यान से देखना अभी इस चीज को। ये कितना है, 7,000 है, 7,000 है। बुक में थोड़ा अलग तरीके से दिखाया गया है, पहले मैं अपने तरीके से बता देता हूँ, उसके बाद में बुक के तरीके से करेंगे। ये क्या है, ये आउटपुट है, ये क्या बनेगा, ये इसका आउटपुट बनेगा, और ये 5,600 क्या बन जाएगा, इसका इनपुट बनेगा। जो तो मतलब आउटपुट माइनस इनपुट, मतलब ये क्या होगा, ये 1,400 जो है, जो हमारा 1,400 बचेगा, वो क्या हो जाएगा, इतना ही उसको GST पे करना है, ठीक है, हमारे पुराने हिसाब से।
तो ये जो 1400 है, तो यहां पे तो सेंट्रल गवर्नमेंट पहले ही ले रही है 5600। यहां पे देखो जो IGST के रूप में रहेगा 5600, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। जब ये सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा तो 7000 में से अगर ये इतना चले गए सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो ये कितना बचेगा 1400। ये 1400 किसको जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। ये हमारे हिसाब से हो गया। अब इसको देखते हैं कि बुक में किस तरीके से समझाया है। ठीक है, तो यहां पे देखिए, एट द टाइम ऑफ पेइंग टैक्स ऑफ द गवर्नमेंट सी हाउ द ITC ऑफ 5600। जब उसने गवर्नमेंट को पे किया था, जो IGST पे किया था, उसने कितना पे किया था? 5600। अब यहाँ पे देखिए उन्होंने कैसा बताया, फॉर टेकिंग क्रेडिट ऑफ IGST फर्स्ट प्रेफरेंस टू गिवन द पे ऑफ द लाइबिलिटीज ऑफ IGST। जो IGST का फर्स्ट प्रेफरेंस रहता है वो कहाँ पे जाएगा? IGST में जाएगा। देन CGST एंड रिमेनिंग अमाउंट कैन बी यूटिलाइज्ड पे SGST। तो जो देखो ये जो IGST वाला वैल्यू है वो किसको चले जाएगा? CGST को चले जाएगा। जितना भी रिमेनिंग अमाउंट बचेगा वो किसको जाएगा? SGST को चले जाएगा, मतलब स्टेट गवर्नमेंट को चले जाएगा। Hence there is no IGST during the sale of for trader yam। जो ये IGST है उसका जब वो यम जो ट्रेडर से, जो महाराष्ट्र का ट्रेडर है, वो किसी को भी सेल करेगा उसमें इसका कोई भी लेना देना नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि ये जो IGST है वो तो ऑलरेडी गवर्नमेंट को पे कर चुका है। सो फर्स्ट द क्रेडिट यूज्ड फॉर CGST एंड देन फॉर SGST। इसमें थोड़ा अलग ढंग से किया गया। देखो CGST पेएबल कितना होता है? अगर हमारा देखो हमको कितना मिला था? हमको मिला था 7000। ठीक है, 7000 मिला था, उसमें हो जाएगा 3500 जो है हमारे मतलब बुक के हिसाब से CGST मिलना चाहिए और SGST भी कितना मिलना चाहिए? 3500। बट अब यहाँ पे देखो, अगर CGST 3500 मिलना चाहिए तो 3500 में से 3500 चले गए। क्यों यहाँ पे चले गया जीरो? यहाँ पे क्यों दिखाया गया जीरो? क्योंकि इसको हम लोग ने IGST के रूप में CGST को पहले ही पे कर दिया है। तो हमने पहले कितना पे किया था? पहले इसको पे किया है 5600 पे किया हुआ है। ठीक है, IGST में। सो आउट ऑफ 5600 क्रेडिट 3500 इज यूटिलाइज्ड फॉर CGST। मतलब जो ये 5600 है उसमें से ही अपना जो CGST को समझना है। सेंट्रल गवर्नमेंट जब पूरा पैसा ले रही है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को और क्या चाहिए? तो वो क्या करेगा? उसमें से 3500 माइनस कर देगा और रिमेनिंग अमाउंट जो 2100 है ये क्रेडिट हो जाएगा SGST के लिए। जब ये SGST को क्रेडिट होगा तो जब ये SGST को क्रेडिट होगा तो SGST को कितना पे करना है? SGST को पे करना है 3500, 3500। तो 3500 में से ये इसको क्रेडिट हो जाएगा। जब इसको क्रेडिट हो जाएगा तो वो कितना पे करेगा? SGST कितना पे करेगा? 1400 सिर्फ पे करेगा। किसको? ये 1400 पे करेगा SGST को। देखो ये 1400 पहले भी हमने निकाला ना, तो इसको इनडायरेक्टली भी निकाल सकते हो, डायरेक्टली भी निकाल सकते हो। तो ट्रेडर यम हैज टू पे 1400 एज SGST और ये जो यम ट्रेडर है वो CGST के नाम पे कुछ भी नहीं देगा। CGST वाला कहां से लेगा? IGST से लेगा। नॉट दैट ट्रेडर यम गॉट फुलफिल क्रेडिट ऑफ 5600 so that ITC is a completely utilized। जो ये ट्रेडर यम जो है इसने कितना दिया गया है? 5600 ये ऑलरेडी दे चुका है। तो जो इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट होगा वो पूरी तरीके से इसका यूज होगा CGST। वही चीज यहाँ पे भी दी गई है। रूल फॉर अवेलिंग ITC। ये इनपुट टैक्स क्रेडिट किस तरीके से होता है? ITC पेड एट द टाइम ऑफ द परचेस और यहाँ पे टैक्स कलेक्टेड आउटपुट लाइबिलिटीज। ये क्या बनेगा इसका? ये परचेस लिखा हुआ है
तो ये क्या बनेगा, इनपुट, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा इसका आउटपुट। तो इनपुट में उसका कितना हुआ था 5600, तो 5600 का वो IGST के लिए कितना जा रहा है, 0 चले जाएगा। फिर 3500 कितना चले जाए, किसको जाएगा, CGST को जाएगा। और 3000 और 2100 ये किसको चले जाएगा, SGST को जाएगा। और 1400 जो है वो मतलब 2100, ये दोनों को टोटल कर दो, 3500 और 2100 तो जाएगा 5600, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, लेकिन उसने क्या बोलते हैं, आउटपुट उसका कितना था, 7000 था। तो 7000 में से 3500 माइनस किया तो बचेगा 3500। 3500 में से 2100 जो है SGST को दे रहा है, और जो रिमेनिंग बचेगा उसको SGST को पे करना पड़ेगा। सो अब हम लोग यहाँ पे रुकते हैं। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग शेयर के बारे में डिस्कस करेंगे।